उत्तराखंड के खुशहाल शहर जोशीमठ में अब हर जगह अजीब नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कों, घरों, दीवारों पर दरारें और भूधंसाव से झुकी हुई इमारतें वहां का बुरा हाल बयां कर रही है। इन सभी घटनाओं ने उत्तराखंड के प्यारे से कस्बे जोशीमठ में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि शहर डूब रहा है या भूमि धंसाव झेल रहा है। जोशीमठ के मौजूदा हालात में योगदान करने वाले कई कारक हैं, जिनमें भूस्खलन, चरम मौसम की घटनाओं और भूवैज्ञानिक कारकों के क्षेत्र में इसका स्थान शामिल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार 7 जनवरी को जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के घरों का दौरा किया और उनकी सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने का वादा किया। धामी ने कहा कि यह तय नहीं था कि निवासियों को शहर से स्थानांतरित किया जाएगा या नहीं, लेकिन कहा कि उन्हें तुरंत खाली करने की जरूरत है। भूमि का धंसना तब होता है जब जमीन खिसकती है या स्थिर हो जाती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लोग जमीन से बहुत अधिक पानी या खनिज ले रहे हैं, जिससे जमीन धंस जाती है। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण भी हो सकता है, जैसे मिट्टी का खनन या पृथ्वी की पपड़ी का हिलना। भूमि के धंसने से इमारतों और सड़कों को नुकसान जैसी समस्याएं हो सकती हैं और बाढ़ आने की संभावना अधिक हो सकती है। अगस्त 2022 से उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जोशीमठ के धंसने में भूगर्भीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अत्यधिक मौसम की घटनाओं जैसे भारी वर्षा और बाढ़ ने भी जोशीमठ के धंसने में योगदान दिया है। जून 2013 और फरवरी 2021 की बाढ़ की घटनाओं से भी क्षेत्र में जमीन धंसने का खतरा बढ़ा है। क्षेत्र में अनियोजित निर्माण ने भी जोशीमठ के धंसने में योगदान दिया है। विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना सहित जोशीमठ और तपोवन के आसपास जल विद्युत योजनाओं का निर्माण किया गया है। यह निर्माण हेलंग बाईपास के निर्माण के लिए सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा भारी मशीनरी के उपयोग के साथ आगे भूस्खलन को प्रेरित करने और शहर के धंसने में योगदान करने की क्षमता रखता है। जोशीमठ के आसपास के सभी निर्माणों पर अब रोक लगा दी गई है। गढ़वाल आयुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक पैनल ने 1978 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया था कि शहर और नीति और माणा घाटियों में बड़े निर्माण कार्य नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र मोरेन पर स्थित है। मोरेन यानी चट्टानों, तलछट और चट्टानों का ढेर। जोशीमठ हेम, अर्नोल्ड और अगस्त गैंसर की पुस्तक सेंट्रल हिमालय के अनुसार भूस्खलन के मलबे पर बनाया गया है। 1971 में कुछ घरों ने दरारों की सूचना दी थी, जिससे एक रिपोर्ट मिली जिसमें कुछ उपायों की सिफारिश की गई थी, जिसमें मौजूदा पेड़ों के संरक्षण और अधिक पेड़ों के रोपण के साथ साथ उन शिलाखंडों का संरक्षण भी शामिल है जिन पर शहर बना है। हालांकि ऐसे दावे हैं कि इन उपायों को कभी लागू नहीं किया गया। जोशीमठ में चल रहा संकट मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों का परिणाम है। आगंतुकों की संख्या के रूप में जनसंख्या नाटकीय रूप से बढ़ी है। अनियंत्रित बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। पनबिजली परियोजनाओं के लिए सुरंग बनाने में ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्थानीय भूकंप के झटके लगते हैं और चट्टानों के ऊपर मलबा हिलता है, जिससे दरारें आती हैं, विशेषज्ञों ने PTI को बताया। जोशीमठ में भूधंसाव के मुद्दे को हल करने के लिए अधिकारियों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे कस्बे की दीर्घकालिक स्थिरता पर विचार करें और धंसाव के जोखिम को कम करने के उपायों को लागू करें। इसमें क्षेत्र में निर्माण परियोजनाओं की बेहतर योजना और नियमन के साथ साथ चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को कम करने के प्रयास शामिल हो सकते हैं।